जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम कस्टमर की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारे तमाम कस्टमर आ रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें कस्टमर का बैलेंस भी आ रहा हो, ताकि हमें उस लिस्ट में ही पता चल जाए कि इस कस्टमर का इस वक्त हमारे पास बैलेंस क्या है। तो आए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है जिसमें कस्टमर की तमाम डिटेल्स आ रही हैं। इसमें हमारे पास एक काउंटर सेल है, एक कस्टमर हमारा हफीज़ है, एक इसी तरह से नासिर है। इसका अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि सेल नंबर वगैरह तो ठीक है, स्ट्रीट भी हम लिख दें इसमें, स्ट्रीट नंबर 12 और यहाँ पे हम कर देते हैं लैंड नंबर 6 कर देते हैं, सिटी कर देते हैं ISL इस्लामाबाद। दूसरा हमारा कस्टमर नासिर, यहाँ पे कस्टमर टाइप हम होल सेल कर दें या कुछ भी कर दें, यहाँ पे सेल नंबर यही रखने दें। यहाँ पे लैंड नंबर 7 कर दें, लैंड नंबर 7 और सिटी कर दें रावलपिंडी कर दें। ये हमारे एक कस्टमर हम और डाल देते हैं, हसन डाल देते हैं। यहाँ पे भी इसको होल सेल कर देते हैं, होल सेल नहीं वैसे कस्टमर है ये, मैं सप्लायर के हवाले से कर रहा था। तो यहाँ पे हमें कस्टमर टाइप कुछ भी हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो फ्रेंड है, ये हमारा फ्रेंड है और इसको हम इसके साथ हमारा जो है वो उधार या उसको क्या क्या कह सकते हैं, हम क्रेडिट पे इसको चीज़ें देते हैं। और उसके बाद इसका सेल नंबर हम इसका इस तरह लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम G11 कर देते हैं और इस्लामाबाद। ये हमारे पास 3 कस्टमर हैं, इसका भी होल सेल हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं कि यहाँ पे नेबर कर देते हैं, इसको कोई भी है। बहरहाल ये हमारे पास कस्टमर हैं, हम इनकी एक लिस्ट बनाएंगे और साथ इनका रन बैलेंस भी हम कोशिश करेंगे कि इसी फॉर्म के अंदर जो है वो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे उसकी एक क्यूरी बनानी चाहिए। क्यूरी डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे हम कस्टमर का टेबल उठा लेते हैं और साथ ही हम क्यूरीज़ के अंदर जाएंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। साथ ही क्यूरीज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखें कस्टमर फाइनल बैलेंस, इसको हम उठा लेंगे, दोनों क्यूरीज़ हम उठा लेंगे। और यहाँ पे कस्टमर ID की ज़रूरत, हमें कस्टमर नेम यहाँ पे चाहिए, बल्कि पहले आप यहाँ पे कस्टमर ID और कस्टमर को आपस में लिंक कर दें ताकि हमारे पास अगर एक और चीज़ भी यहाँ पे, बल्कि मैं पहले बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कस्टमर नेम, कस्टमर टाइप हम लिख देते हैं, उसके बाद उसकी सेल नंबर भी लिख देते हैं, उसके बाद स्ट्रीट, सिटी और उसके बाद उसका बैलेंस, यहाँ पे उसका हमने बैलेंस लिख दिया। अब इसको हम जब चलाते हैं, क्योंकि हमारे पास हफीज़ नासिर ये दोनों आए, इसका बैलेंस दोनों का बैलेंस यहाँ पे आया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो मैंने एंटर किए थे कस्टमर, देखें मैं कस्टमर का टेबल खोलता हूँ, यहाँ पे तो मेरे पास देखें काउंटर सेल भी है और हसन भी है, दोनों 2 कस्टमर और भी हैं, हफीज़ और नासिर। यहाँ पे मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, ना ही कोई वेयर कंडीशन लगाई। इसके बावजूद मेरे 2 कस्टमर जो है वो यहाँ पे नहीं आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें काउंटर सेल है और हसन है, ये दोनों, इनका कोई बैलेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर आप कस्टमर बैलेंस क्यूरी, कस्टमर फाइनल बैलेंस देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 कस्टमर का बैलेंस मौजूद है, 500 और 2805, कस्टमर नंबर 2 और कस्टमर नंबर 3। अब जब इन दोनों का बैलेंस मौजूद है तो यहाँ पे हमने जो क्यूरी लगाई है उस पे जो जॉइन कंडीशन हमने लगाई है उसमें देखें यहाँ ओनली इंक्लूड द रोज, इस पे मैंने डबल क्लिक किया है, ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किया, ओनली इंक्लूड द रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल। ये जॉइन सिर्फ कौन सा डाटा उठाएगा, ये सिर्फ वो डाटा उठाएगा जिसके लिए इसको दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड मिलेगा, यानी कस्टमर ID यहाँ पे भी हो और कस्टमर ID यहाँ पे भी हो। अब देखें यहाँ पे कस्टमर का जो टेबल है उसमें 2 और 3 दोनों मौजूद हैं, जबकि कस्टमर फाइनल बैलेंस में सिर्फ 2 और 3 मौजूद हैं। यानी कि दोनों टेबल्स में कॉमन जो रिकॉर्ड्स हैं वो कौन से हैं, 2 और 3, कस्टमर में भी 2 और 3, 1 और 4 जो है ये कॉमन नहीं है, इसलिए इसको उसने शामिल नहीं किया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे जब रन करें, हम ये चाहते हैं कि जिस कस्टमर का बैलेंस हो वो तो ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिसका बैलेंस नहीं है वो भी इस लिस्ट में आए और बैलेंस उसका जो है वो
ज़ीरो आए यहाँ, तो उसको हम लाना चाहेंगे। और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि काउंटर सेल्स जो है वो यहाँ पे इस लिस्ट में ना आए, क्योंकि काउंटर सेल्स को हमने यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है। तो इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। सबसे पहले तो हम इस जो हमारा रिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड ओनली दो रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर फाइनल बैलेंस वेयर द जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। इस जॉइन में हम क्या करेंगे कि कस्टमर टेबल्स के सारे रिकॉर्ड शामिल करो, लेकिन जो कस्टमर फाइनल बैलेंस के वो रिकॉर्ड शामिल करो जिसमें ये मिल सकता है। यानी कि कस्टमर के सारे रिकॉर्ड आएंगे लेकिन बैलेंस उसी रिकॉर्ड का, ज़ाहिर है बैलेंस तो उसी रिकॉर्ड का आएगा जिसका बैलेंस आपके पास मौजूद है। मैंने यहाँ पे टिक लगाया और ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे एक एरो हेड आ चुका है, यानी कि यहाँ से क्यूरी इस तरफ चल रही है कि इसके सारे रिकॉर्ड्स और कस्टमर के वो रिकॉर्ड जिसमें डाटा मौजूद है। अब इसको हम चला के देखते हैं। देखें यहाँ पे हसन भी आ गया और बैलेंस इसका ज़ीरो नल आ चुका है। ज़ीरो नहीं कहेंगे, नल कहेंगे। काउंटर सेल्स भी आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे काउंटर सेल्स ना आए, तो उसका सिंपल हल वेयर कंडीशन है। कस्टमर नेम अगर हमने उठाया है तो नेम के अंदर हम यहाँ पे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। यहाँ पे हम काउंटर सेल्स जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्ट आईडी उठाया नहीं। अगर हमने कस्ट आईडी उठाया, बल्कि उठा लेते हैं और इसमें हम 1 लिख देंगे, नॉट इक्वल टू 1, तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसमें से काउंटर सेल निकल जाएगा। हमने एक वेयर कंडीशन लगा दी कि इसमें काउंटर सेल्स नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे ये आ गया। उसके अलावा हम अगर सॉर्ट करना चाहें तो कस्टमर आईडी पे हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं असेंडिंग पे, ताकि कस्टमर आईडी 2, 3, 4 इस हिसाब से आए और उसी हिसाब से हमारे पास लिस्ट बनती जाए। तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। इसी लिस्ट को हम एक फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे और उस फॉर्म के अंदर जो लिस्ट आएगी उसके आगे हम यहाँ पे एक बटन लगा देंगे जिसके थ्रू हम एक छोटा सा फॉर्म एक और बनाएंगे। वो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे ताकि वो खुल सके, उसमें हमें इस कस्टमर की डिटेल नज़र आ सके और उस डिटेल को हम अमेंड कर सकें। हो सकता है इस कस्टमर का सेल नंबर चेंज हो जाए, उसका स्ट्रीट चेंज हो जाए, उसका सिटी चेंज हो जाए, या उसकी टाइप आप चेंज करना चाहें तो वहाँ पे आप चेंज कर सकें और साथ साथ आपको उसका बैलेंस भी नज़र आता रहे। ये हम एक फॉर्म के अंदर जो है वो इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और इस क्यूरी का नाम हम लिख देते हैं कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर लिस्ट कर देते हैं, कस्टमर लिस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारे पास कस्टमर लिस्ट के नाम से एक क्यूरी बन चुकी है। इसको हम करते हैं क्लोज, तीनों को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक परचेज बिल लिस्ट के नाम से एक फॉर्म है, ये देखें, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसी को हम यूज़ करते हैं, इसी को सेव एज करते हैं और इसी को हम चलाएंगे। तो यहाँ पे परचेज बिल लिस्ट की जगह पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। परचेज बिल लिस्ट की जगह पे मैं क्या करूँगा, इसको अमेंड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कस्टमर लिस्ट। साथ ही एक मेरे पास इसका जो सब फॉर्म है, परचेज डिटेल सब फॉर्म, आई थिंक यही इसके साथ चल रहा है। नहीं, ये दूसरा है, ये नहीं चल रहा, बल्कि ये परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म है। ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कस्टमर लिस्ट सब फॉर्म, इसका नाम हम रख देते हैं कस्टमर लिस्ट सब फॉर्म। यहाँ पे कस्टमर लिस्ट आ गई और कस्टमर लिस्ट सब फॉर्म आ गई। सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है और यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो फॉर्म है ये वही फॉर्म चल रहा होगा, परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म। तो मैंने इसको चेंज करना है, इसके अंदर जो फॉर्म है वो मैंने लिखना है कस्टमर लिस्ट सब फॉर्म। ये अब इसकी जगह पे ये फॉर्म आ चुका है और इसका यहाँ पे ये इसका जो नाम है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कस्टमर लिस्ट सब फॉर्म। इस कंटेनर की बात हो रही है, इस कंटेनर में मैंने ये दोनों चीज़ें चेंज कर दी। अब इसको हम अमेंड करेंगे। इसका जो रिकॉर्ड सोर्स है, ये जो रिकॉर्ड सोर्स है ये परचेज बिल क्यूरी से आ रहा है, जबकि हमने इसका जो कस्टमर लिस्ट बनाई है यहाँ से आना चाहिए। इसका रिकॉर्ड सोर्स मैं क्या कर देता हूँ, कस्टमर लिस्ट। अब यहाँ पे ये शुरू वाले 2 कॉलम मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। परचेज डेट हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सप्लायर की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्टमर नेम आ जाएगा। उसके बाद परचेज टाइप
टाइप की जगह पे क्या आ जाएगा, कस्टमर टाइप आ जाएगा। टोटल बिल की जगह पे हम डाल देते हैं सेल नंबर। डिस्काउंट की जगह पे हम डाल देते हैं स्ट्रीट। फाइनल अमाउंट की जगह पे हम डाल देते हैं सिटी। और कैश पेड की जगह पे हम डाल देते हैं यहाँ पे बैलेंस। और इसके जो हम ऊपर के जो लेबल है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर, यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर टाइप, यहाँ पे आ जाएगा सेल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीट, यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली इसको क्लोज करता जा रहा है, इसको दोबारा हमें खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बैलेंस। ये हमारे पास आ चुके हैं। इसको मैं ज़रा चला के देखता हूँ कि ये कैसे नज़र आता है। ये देखें, हमारे पास कस्टमर का एक फॉर्म बन के आ चुका है। यहाँ पे देखें कस्टमर नेम, कस्टमर टाइप, सेल नंबर, स्ट्रीट, सिटी, बैलेंस। यहाँ पे सर्चिंग में हमें ज़रा थोड़ा सा कोड अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम हमने अमेंड कर दिया है। अब फर्ज किया मैं यहाँ पे हफीज़ लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, यहाँ पे वो हमें एरर देगा क्योंकि इसका नाम हमने चेंज कर दिया। परचेज बिल लिस्ट की जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मी डॉट कस्टमर लिस्ट सब फॉर्म। परचेज बिल की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर, यहाँ पे भी कस्टमर। यहाँ के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे रीसेट में भी यहाँ पे हमें कस्टमर लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी हमें कस्टमर लिखना चाहिए। इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव, इसको क्लोज कर देते हैं, ओके, इसको भी क्लोज करते हैं और दोबारा हम चला के देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ HFWZ हफीज़, अच्छा सॉरी, हमने क्यूरी भी अमेंड करनी है। इसको हमने किया डिज़ाइन व्यू, इसको हमने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की, इसके डाटा में हम गए यहाँ पे और कस्टमर लिस्ट की डाटा के अंदर आए। देखें जिस तरह पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने की थी सर्चिंग, आपको याद होगा। सर्च के लिए हमने एक सर्चिंग के लिए सर्च का एक हमने कॉलम बनाया था। इसी तरह यहाँ पे भी हम कॉलम बना लेते हैं। जिस जगह पे हमने सर्च, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्च और कॉलम। इसके आगे हम जो है वो जो भी कॉलम जिस पे हम सर्च करवाना चाहते हैं उस कॉलम का हम नाम लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा CUST कस्ट अंडरस्कोर नेम %, यहाँ पे % साइन, और यहाँ पे हम और क्या दे सकते हैं, और सेल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, % साइन। स्ट्रीट के नाम से हम सर्च कर सकते हैं, स्ट्रीट के अंदर से भी किसी लफ्ज़ से, सिटी के नाम से भी हम सर्च कर सकते हैं। ये सारे मैंने सर्च में डाल दिए और इसको यस कर दिया। ये पिछली क्लास में एक क्लास में हमने बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि हम कैसे, ये मैंने जल्दी से बनाई है लेकिन अब मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पे हफीज़, इसको क्लिक करता देखिए अब सर्च होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे रीसेट करेंगे तो ये दोबारा सारे रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे। अब इनकी हम एनकरिंग सेट कर लेते हैं। एनकरिंग में हम कस्टमर नेम है, इसकी एनकरिंग प्रॉपर्टी हम स्ट्रेच अक्रॉस टॉप, इसको जो मेन आपका ये है कंटेनर, इसका भी स्ट्रेच ये भी ठीक है। उसके बाद इसकी एनकरिंग अब पता नहीं क्यों नहीं सेट हो सकती, हालांकि ये एनकरिंग तो लगी हुई है। इन सब को मैं दोबारा से एनकरिंग लगा रहा हूँ, हो सकता है किसी वजह से ये एनकरिंग सही ना लगी हुई हो। आई डोंट थिंक कि इसको शायद मैंने अमेंड किया है, इस वजह से इनकी एनकरिंग सही नहीं लगी। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे आई थिंक कि इसका ये जो खाली जगह है इसकी वजह से ये इस तरह से हो रहा है। एनकरिंग तो लगी हुई है। डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन में हम जाते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से इसको आपस में हम जोड़ते हैं और इसका ये यहाँ तक रख के जोड़ लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कोई फ़र्क पड़ता है। देखा अब इसमें फ़र्क, वो असल में यहाँ जोड़ने की वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे जो खाली जगह है इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा था। हमने ऐड न्यू परचेज बिल यहाँ से निकाल देते हैं और इसको हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको जितना हो सकता है इसके साथ जोड़ देते हैं। चला के भी हम देख लेते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है इसको। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुका है। तो यहाँ पे इन बटन्स के ऊपर सिर्फ हमारा कोड रहता है, बाकी तो ये सारा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हर एक का बैलेंस, रनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म और बनाएंगे जिसमें इस तमाम का डाटा आ रहा होगा जिसको हम अमेंड भी कर सकें। ये तो क्यूरी से आ रहा है, यहाँ पे भी आप इसको फ़िलहाल अमेंड, यहाँ पे आप इसको अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्यूरी के थ्रू डाटा आ रहा है और उसको हम फ़िल्टर करके, ये अब स्ट्रीट असल में यहाँ से शुरू होना चाहिए। इनकी अलाइनमेंट मैं थोड़ी सी दुरुस्त कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं खोलता हूँ इसको लेआउट व्यू में और यहाँ पे स्ट्रीट को मैं लेफ़्ट रखता हूँ, सेल नंबर को भी लेफ़्ट रखता हूँ। और क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो इसमें अमाउंट थी इसलिए वो राइट
राइट अलाइन हुए थे। अब मैं इसको चलाता हूँ फॉर्म को, तो ये हमारे लेफ्ट अलाइन हो चुके हैं। इसको हम क्लोज करते हैं, दोबारा से चला के देखते हैं। कस्टमर लिस्ट हमारी फुल। अब देखिए यहाँ पे परचेज बिल लिस्ट लिखा हुआ है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ पे हम परचेज बिल की जगह पे यहाँ पे आप कर दें कस्टमर लिस्ट, और इस फॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी आप कस्टमर लिस्ट कर दें। ये आपने कर दी और अब आप इसको रन करके देखें तो यहाँ पे आपके पास कस्टमर लिस्ट के सर्च हेयर, आप यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे रीसेट करेंगे, और यहाँ पे जो बटन्स हैं इनको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा लगाएंगे जब हमारा वो फॉर्म बन जाएगा। जो हम फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे उसमें ये तमाम डाटा एडिट भी होगा और उसके नीचे हमारे पास एक बैलेंस की एक अलग क्यूरी हम बना के उसके नीचे बैलेंस भी देंगे, बल्कि उसी के अंदर हम टैब्स करेंगे। ऐसी कोशिश करेंगे कि टैब बना लें और उसमें एक कस्टमर का एड्रेस भी आ रहा हो, सेल नंबर भी, जो आप अमेंड कर सकें, और साथ टैब्स के अंदर उसकी जो है जितनी परचेज उसने हमसे की हैं, कब कब की हैं वो भी आ रही हों, कितनी पेमेंट्स उसने हमें की हैं वो भी सारी आ रही हों, और फिर एक टैब उसका रनिंग बैलेंस का आ रहा हो। वो हम एक फॉर्म बनाएंगे और यहाँ से लिस्ट के अंदर से जब हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो अभी वो PID, क्योंकि ये हमारा परचेज एंट्री का फॉर्म था इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। इसको हम प्रेस करेंगे तो अभी तो ये ज़रा परचेज एंट्री के थ्रू परचेज फॉर्म को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फॉर्म यहाँ पे नहीं खुलेगा। वो फॉर्म अब ज़रा यहाँ पे नहीं खुलेगा क्योंकि वो परचेज एंट्री का फॉर्म है। यहाँ पे हम कस्टमर का फॉर्म खोलेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही हैं तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।